बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बल्लों की बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन करें, बल्ले अंदर से इतने सॉफ्ट होंगे, इतने ज़बरदस्त, और जायका इसका लाजवाब होगा। अंदर से बहुत ही जालीदार होंगे। ऐसे बल्ले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसे बल्ले नहीं बनाए होंगे, क्योंकि मैं आपको इतने जबरदस्त तरीके से इसमें पानी का मिकदार भी बताऊंगी और इसको बीट करने का तरीका भी। तो आपके बल्ले इतने ही सॉफ्ट और इतने ही जूसे बनेंगे और बहुत ही जबरदस्त। लेकिन बनाने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तभी बनाने की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैं 1 किलो बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 किलो बेसन यहाँ पे मैंने लिया है और इस बेसन को हमने पहले छान लेना है। ये जो रेड कलर का कप है जिससे मैं बेसन दिखा रही हूँ, इसी से मैं इसमें पानी भी शामिल करूंगी। तो 4 कप भर के यहाँ पे मैंने बेसन का लिया है। 4 कप मिकदार में हो जाएंगे 1 किलो, ठीक है। और इसी से फिर मैं आपको इसमें पानी बताऊंगी कि हमने इसमें पानी कितना डालना है। यहाँ पे बेसन का छानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गुठलियां होती है, फिर बीट करने में आसानी रहती है। इसलिए हमने इसको अच्छी तरह पहले छान लेना है, उसके बाद ही हमने इसको बीट करना है, ठीक है। हैंड बीटर की मदद से हमने इसको बीट करना है। यहाँ पे अब मैं एक रेगुलर चाय का चम्मच, जो छोटा चाय का चम्मच होता है, ये देखिए, इसी का इस्तेमाल करूंगी। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूंगी और आधा चाय का चम्मच ही यहाँ पे मैंने इसमें हल्दी डाला है, हल्दी पाउडर का, ठीक है। और आधा चाय का चम्मच ही यहाँ पे मैं अजवाइन का इस्तेमाल करूंगी। अजवाइन को थोड़ा सा हाथों में लेके ऐसे करेंगे ताकि ये थोड़े से ब्रेक हो जाए इसके दाने। और यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको बीट करना है। बल्ले बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो है बेसन का बीट करना। अगर हम बेसन को अच्छी तरीके से बीट करेंगे तो जो बल्ले हैं वो बहुत ही शानदार बनेंगे। यहाँ पे मैं वही कप जिससे मैंने बेसन लिया था उसका इस्तेमाल करूंगी। 2 कप भर के मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पहले हमने कम पानी, थोड़ा मजीद इसमें भी जाएगा, लेकिन पहले हम इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। उसके बाद जो है इसमें मजीद पानी डालेंगे, ठीक है। एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मजीद 1 कप मैंने पानी डाला है, तो टोटल 3 कप पानी हो गया। 4 कप यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, 3 कप मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। 4 कप बेसन भर भर के है, आप देख सकते हैं। और पानी जो है वो बस लेवल तक है, जितना कप है ना उसके लेवल तक, तो पानी इतना ही इसमें जाएगा। अब हमने इसको अच्छी तरह बीट करना है, पूरी जान लगा के हाथों पे, ठीक है। अच्छी तरह हमने इसको बीट करना है जब तक ये फ्लफी सा ना हो जाए। 3 मिनट अभी हम बीट करेंगे। इसमें मजीद मैं 1-2 और चीजों का इस्तेमाल करूंगी। और इस टाइम आपने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी, अच्छी तरह इसको बीट करना है। और बीट करने के बाद यहाँ पे मैं इसमें 1/3 टीस्पून, यानी कि चाय का तीसरा हिस्सा, चाय का जो चम्मच होता है उसका तीसरा हिस्सा मैं इसमें बेकिंग सोडे का डालूंगी। बेकिंग सोडा डालूंगी, बेकिंग पाउडर का नहीं इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेकिंग सोडा डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 2 चाय के चम्मच भर के ऑयल। 1 किलो बेसन के लिए 2 खाने के चम्मच भर के ऑयल इनफ होगा, इतना ही ठीक होगा जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे आपने ऊपर नीचे नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप आधा किलो बेसन ले रहे हैं तो फिर आपने उसमें 1 खाने का चम्मच भर के ऑयल शामिल करना है, ठीक है। बेसन, फिर जो सोडा है इसको आपने थोड़ा सा कम कर देना है। अब यहाँ पे मजीद जो है हमने इसको 3 मिनट के लिए बीट करना है। 3 मिनट अच्छी तरह बीट करेंगे तो ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे। कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा फ्लफी भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने चेक करना है कि ये रेडी है बल्ले बनाने के लिए कि नहीं। पानी में थोड़ा सा ऐसे डालेंगे और ये देखिए कैसे ये पानी के ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि ये परफेक्टली जो है रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले बूंदे रेडी करने हैं। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और ये बड़े सुराखों वाला जो चम्मच होता है उसमें हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा के हमने पेस्ट उठाना है और इसको ऐसे प्रेस करते हुए जाना है, तो बूंदे नीचे से इजीली आ जाएंगे। जितना कढ़ाई में आएंगे उतना ही हमने इसमें डालना है, बहुत ज्यादा हमने इसमें नहीं डालना। और यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट चम्मच इसमें नहीं चलाना, 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद ही हमने इसको इसमें चम्मच चलाना है, ठीक है। 2 मिनट से पहले हमने इसमें हरगिज जो है चम्मच नहीं चलाना।
और जैसे ही 2 मिनट हो जाते हैं इसको उलट पुलट कर लेते हैं और सिर्फ 4 मिनट में ये मजेदार से बूंदे रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने आधे इससे बूंदे बना लिए हैं और आधे से मैं जो है बनाऊंगी बल्ले। ठीक है, यहाँ पे इसको आप जो भी ऑयली चीज बनाए ना, आपको एक मशवरा दूंगी, आपने लेना है एक न्यूज़पेपर और उसके ऊपर आपने ऑयली चीज डालना है। उससे ये होगा ना कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो न्यूज़पेपर जज़ब कर लेता है और चीज भी क्रंची सा रहता है। तो मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर वो सारे बूंदे डाल लिए हैं और 2 दफा मैंने बूंदे रेडी कर लिए थे। ठीक है, 2 हिस्सों में। अब यहाँ पे ऑयल बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए, फ्लेम जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल लो होना चाहिए। एक बड़े चम्मच की मदद से हम इसमें डालते जाएंगे, छोटे चम्मच से हम इसको नीचे डालेंगे। ठीक है, और अभी आपको शेप ऐसा नजर आएगा कि जैसे ये टेढ़े मेढ़े से है, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो को जरा से अभी स्किप नहीं करूंगी। आप खुद देखिए, थोड़ी देर बाद इसका जो शक्ल है ना, ये खुद ब खुद राउंड सा आ जाता है, सर्कल में आ जाता है। ये देखिए, और ये खुद उलट पुलट हो रहे हैं। हमने इसमें हरगिज चम्मच अभी नहीं चलाना, क्योंकि अगर हम इसको चम्मच की मदद से उलट वो करेंगे, इनकी साइड्स जो है वो चेंज करेंगे, तो इसमें सुराख हो जाएंगे। ये खुद ब खुद जैसे जैसे ये पुलते जाएंगे ना, ये अपनी साइड जो है वो भी चेंज करते जाएंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े फासले की मदद से हम इसमें डालते जाएंगे और इसका जो जबरदस्त सा गोल शक्ल है वो खुद ब खुद आता जाएगा। मेरी प्यारी सी व्यूवर्स ने फरमाइशें की थी कि आप ना बल्लों की रेसिपी शेयर करें जो हम रमजान के लिए स्टोर करें, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए है। आप इसको अभी बनाए, पूरे रमजान एंजॉय करें, लेकिन यकीन करिए इतने मजे के बनेंगे कि आप जैसे ही इसको बनाएंगे ना, आपका दिल करेगा कि फटाफट इसको रेडी करें और इसको एंजॉय कर सके। लेकिन जो रह जाए वो आपने फ्रिज में रख देना है और इसलिए आप 1.5 से 2 महीने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखिएगा। ठीक है, हम बाहर से जो लाते हैं ना बल्ले, यकीन करिए वो इतने मजे के नहीं होते जितने मजे के हम अपने घर में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है। तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। रमजान का महीना आने वाला है, जबरदस्त से खाने खुद अपने घर में अभी से रेडी करें ताकि रमजान में इबादत का मौका भी मिले। यहाँ पे मैंने इसको उलटते पुलटते 6 मिनट तक इसको कुक किया है और ये ऐसे फूल चुके हैं जैसे कि गोलगप्पे हो, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पे मेरे ऐप के साथ कोई मसला हो गया था, मैंने 3 बार जो है, 2 बार इससे पहले मैंने वीडियो को पे वॉइस रिकॉर्ड की, तो एंड पे जाने के बाद वो दोबारा पता नहीं उड़ गई मेरी वॉइस। तो मुझे ये तीसरी दफा है जो मैं वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। गला मेरा बैठने लगा है तो बहुत ज्यादा हमें वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हम आप लोगों से क्या चाहते हैं, एक छोटी सी अच्छी सी कमेंट और साथ ही एक लाइक, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी। ठीक है, ये आप लोगों की तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है इससे। और ये देखिए जी, निकाल लेते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती है। और मैं जैसे ही देखती हूँ कि कोई सब्सक्राइबर बढ़ा है या किसी ने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो एकदम से मैं कहती हूँ या अल्लाह उसको इतनी खुशियां दे, जिसने मुझे ये छोटी सी खुशी दी है उसकी हर दिली ख्वाहिश को पूरा करे। और ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे बूंदे भी रेडी कर लिए हैं और बल्ले भी रेडी कर लिए हैं। बहुत ही जबरदस्त। थोड़ा सा एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही गर्म है लेकिन बहुत ही शानदार है। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही आपने इसको स्टोर करना है। और अभी ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आए, लेकिन मैं अभी आपको इसके पैक करने का तरीका भी बताती हूँ कि आपने इसको पैक कैसे करना है। और ये बूंदे देखिए इतने ये मजे के हैं ना, यकीन करें ना, बहुत ही डिलीशियस। मेरे बच्चे स्कूल से आने के बाद इसको ऐसे ही मतलब खा रहे थे कि जैसे हम निम्को खाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही इसको एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे एक जिपलॉक बैग ले लीजिए या फिर कोई भी एयर टाइट बॉक्स जो टिफिन होता है, उसमें आपने बल्लों को भी डाल लेना है और बूंदों को भी डाल लेना है। यहाँ पे मैं ये थोड़े से गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है लेकिन थोड़े थोड़े से गर्म है। आपको दिखाने के बाद मैंने वापस इसको ना इसी ट्रे में डाल दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडे हो सके। और इस तरह आप इसको फ्रिज में रख के इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। बूंदों को आप बेशक फ्रिज से बाहर रखिएगा, लेकिन बल्लों को आपने फ्रिज में ही रखना है।
अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको पकाया मेरा दिल करने लगा कि अभी इसको एंजॉय करना चाहिए, तो पानी में थोड़े से बल्ले जो है वो डाल लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम रिलीज कर लेंगे। लेकिन इससे पहले इसके लिए एक जबरदस्त सा जो है दही बना लेते हैं। दही में 2 चाय के चम्मच खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाला है, और चीनी डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह बीट करना है हाथ की मदद से। अच्छा, बल्लों के लिए हमेशा जो है दही का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम दही कम डालेंगे तो वो अंदर जज़ब कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, क्योंकि ये मुझे ना लग रहा था कि दही कम है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। इसको साइड पे रख लेते हैं और बूंदों में ये बल्लों को पानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, हाथ की मदद से हल्का हल्का सा हमने इसको प्रेस करना है। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमने निकाल लेना है। बहुत ही नरम है ये बल्ले, तो आराम से हमने इसका पानी निकालना है और उस ट्रे में जिसमें हमने इसको सर्व करना है बल्लों को, उसमें डाल लेंगे। ऊपर जो दही हमने तैयार रखा था, इस दही को तैयार करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है। ठीक है, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, बल्लों का मैं ये आपको बता रही थी, बल्लों का नहीं, ये बूंदों का बूंदी ये है ना कि हम जैसे पापड़ी डालते हैं ना किसी भी चीज के ऊपर, मतलब चाट के ऊपर पापड़ी डालते हैं, बल्लों के ऊपर पापड़ी डालते हैं, तो अपने ऊपर ना ये बूंदे डालने हैं। इसको पानी में भिगो के नहीं रखना, इसको आपने ऐसे ही इसके ऊपर क्रंच की तरह इसको डालना है। ऊपर इमली का पल्प और प्याज और ग्रीन चटनी जो आपको अच्छी लगे वो आपने डाल लेने हैं। और ये मेरा होममेड दही बल्ले मसाला है, बहुत ही जबरदस्त। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, चाट मसाले की, गरम मसाला और दही बड़े मसाला। ठीक है, आपने उधर इसकी रेसिपी लाजमी देखनी है। ये बल्ले मसाला इतने मजे का है कि आप एक बार बनाएंगे ना तो आप बाहर से मसाला जो है, चाट मसाला हो, बल्ले मसाला, आप बाहर से मंगवाना भूल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए इसकी जाली कितने मजे की लग रही है। और आप थोड़ा सा खाएंगे आपका दिल नहीं भरेगा जब तक आप जो है ढेर सारा ना खा ले। मेरी अम्मी कहती है, मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी प्यारी सी अम्मी, वो कहती है कि इतनी मजे की चीज हो तो फिर कौन छोड़ता है। तो आप भी अपनी फैमिली के लिए मजेदार सी रेसिपीज बनाया करें। और जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।